अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ जलाल और पीपीएससी के सिलेबस एक्सप्लेनेशन की ये तीसरी सीरीज है। इसमें आज मैथ एंड एबिलिटी के सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे कि इसका बेसिकली सिलेबस क्या है और इसको हम अच्छे तरीके से कहाँ से तैयार कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली पीपीएससी का जो ऑफिशियल सिलेबस है इसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें हम पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडीज दो को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसकी वीडियोस जो है वो मौजूद है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप इसका सिलेबस, इसके सोर्सेज आप वहां से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे मैथ एंड एबिलिटी के हवाले से। तो ये क्योंकि हमारे पास 10 सब्जेक्ट्स हैं, वन पेपर एग्जाम जैसे असिस्टेंट के हैं, जूनियर क्लर्क के हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस है, तो उन सब में ये सारे सब्जेक्ट जो है वो मेंशन है सिलेबस में। और डेफिनेटली किसी को भी स्किप नहीं किया जा सकता। और इसमें जो क्रुशियल पार्ट है वो मैथ प्ले करता है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हम इसमें फेस कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से आज हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम जरा ऑफिशियल सिलेबस को देखते हैं। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव बेसिक नॉलेज अबाउट मैथमेटिक्स इंक्लूडिंग अरिथमेटिक, एक बात हो गई, अलजबरा, ज्योमेट्री एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और क्वेश्चन और प्रॉब्लम्स में बी रिलेटेड टू नंबर्स। इसमें सीरीज कंप्लीशन हो सकती है, ऑड मैन आउट हो सकता है, परसेंटेज। अब ये बड़ा एक सबसे लेंथी टॉपिक अगर कहें तो वो परसेंटेज का है। इसमें बहुत सारे इसके जो है वो सब डिवीजन हो जाती है। उसके बाद एवरेज है। अब ये हमें वो कैटेगराइज करके दे रहे हैं टॉपिक्स। रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, इक्वेशंस है, इट मींस अलजबरा है, सिंप्लीफिकेशन है, बॉड मास आ जाता है इसके अंदर, सिंपल भी क्वेश्चन आ जाते हैं, नंबर सीरीज है, इंटरेस्ट रेट्स, अब ये डेफिनेटली परसेंटेज के अंदर इसको हम कवर करते हैं। फिर टाइम, डिस्टेंस, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब प्रोपोर्शन डायरेक्ट है, इनवर्स है, उसके हवाले से बेसिक फार्मूला रिलेटिंग टू एरिया, वॉल्यूम एटसेट्रा। अब ज्योमेट्री को पहले भी मेंशन कर दिया गया है और उसके बाद दोबारा जो है यहाँ पे उसने बता दिया है कि ये बेसिक लेवल के फार्मूला ही होंगे और एरिया और वॉल्यूम के होंगे, और डेफिनेटली वो इसको करता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यूज ऑफ कैलकुलेटर वुड नॉट बी अलाउड। तो हमेशा ऐसे सवाल दिए जाते हैं जो बगैर कैलकुलेटर के ही सॉल्व होते हैं। ट्रिकी जरूर होते हैं लेकिन सॉल्व हो जाते हैं। अब हम जरा इसके टॉपिक्स को देखते हैं। अगर हम इसको खुद तैयार करना चाह रहे हैं और हम इसकी अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं तो इसको हम कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर सिस्टम है। इसमें हमें बेसिक आइडिया मालूम हो, इसकी कैटेगराइजेशन करते हैं, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स हैं। और फिर उसके बाद बेसिक ऑपरेशंस जो फंडामेंटल है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और फिर इन सब का ही कॉम्बिनेशन जो है वो बॉड मास में आ जाता है, जिनको हमने सॉल्व करना है। और बॉड मास अमूमी तौर पे हमें मिल जाता है देखने में जो कॉम्बिनेशन में सवाल आते हैं हमारे पास। सिंप्लीफिकेशन भी आप इसको कह सकते हैं। फिर उसके बाद फ्रैक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर एचसीएफ, एलसीएम, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। और ये सारे चार टॉपिक जो है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। उसके बाद एवरेज है। एवरेज हमारे पास सिंपल एवरेज भी पूछता है, फिर उसके बाद इन डेप्थ भी चला जाता है। तो इसकी जो काफी कैटेगराइजेशन हम कर देते हैं, कभी वो रिवर्सल में चला जाता है, तो बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। सबसे लेंथी टॉपिक परसेंटेज का है। इसमें कहीं प्रॉफिट की बात करता है, सिंपल परसेंटेज है, परसेंटेज वैल्यू फाइंड करनी है, प्रॉफिट है, लॉस है, उसके बाद इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। तो इस तरह की चीजें हैं। या सेलिंग, उसकी प्राइस पूछ लेगा, परचेजिंग वैल्यू, बहुत सारी चीजें इसमें करते हैं। सबसे लेंथी टॉपिक इसका परसेंटेज है। उसके बाद अलजबरा है, मेनली एक्स की वैल्यू फाइंड करना और इस तरह की जो इक्वेशंस हमारे पास आती हैं उस हवाले से। रेशो एंड प्रोपोर्शन, ये हमारे पास आता है इसके हवाले से। और उसके बाद सीरीज कंप्लीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रेन एंड ब्रेसिस प्रॉब्लम। और इसी के साथ जो है वो हमारे पास अलजबरा में एक और टॉपिक है, एज प्रॉब्लम्स, कि फलां इतने साल छोटा है, इतने गुना बड़ा है, तो इस तरह की चीजें हैं। इस सिलेबस को दो हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। जो ये फर्स्ट पेज आपको नजर आ रहा है, ये ऑलमोस्ट इसको चार टॉपिक्स में मेंशन किया जाता है। जो सबसे पहला टॉपिक लिखा जाता है एवरेज है, एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे परसेंटेज है, तीसरे नंबर पे अलजबरा है, और चौथे नंबर पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। और ये सारे टॉपिक इसी से रिलेटेड है। ये चार टॉपिक हमारे एफपीएससी के बनते हैं। तो एफपीएससी का जो क्लियर कट सिलेबस मेंशन्ड है और उसी में से ही सवाल आते हैं, लेकिन सीरीज और इस तरह की चीजें लाजमी आ रही होती हैं, ये फंडामेंटल है।
तो ये हमारे पास एफपीएससी का सिलेबस भी बनता है और पीपीएससी में तो डेफिनेटली ये इंक्लूड है सारे के सारे। तो ये हमारे पास बेसिक टॉपिक एफपीएससी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और मजीद जो टॉपिक हमारे पीपीएससी के बचते हैं हम उनको देखते हैं। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है, और इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें दो ही चीजें हैं, एरिया और वॉल्यूम। तो अभी इसने कुछ लॉग वगैरह के क्वेश्चन भी पूछना शुरू किए हैं, बट कंपैरेटिवली वो कम है। डायरेक्शन प्रॉब्लम है, वो ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में टर्न कर लिया, इस तरह के क्वेश्चन है। मिक्सर एंड एलिगेशन बहुत कम हमारे पास एग्जाम में देखने को मिलता है, बहुत रेयर है। और इसी तरह से पार्टनरशिप भी। ये दो जो टॉपिक हैं ये रेयर टॉपिक हैं, ये कभी कभार जो है पेपर में आ जाते हैं। और फाइनली जो है वो यूनिट कन्वर्जन, ये काफी इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं, किलोग्राम और पाउंड और इस तरह की जो चीजें हैं वो इसके अंदर आती हैं। तो अब ये हमारे पास कंप्लीट सिलेबस है। ये सबसे पहले हमने ऑफिशियल सिलेबस देखा, और उसके बाद जो है वो हमने देखा सिलेबस जो हमारे पास मौजूद है, इसको हमने कैटेगराइज कर लिया। अब इसमें हम ट्रेंड देखें तो ये ट्रेंड हमेशा वेरी करता रहता है, क्योंकि मैथ बेस्ड ऑन वैल्यूज। अगर हमें मेथड आता है तो हम उसमें वैल्यूज पुट करके डेफिनेटली उसका जवाब निकाल सकते हैं। 2021 और 22 का जो ट्रेंड रहा है मैथ का, कंपैरेटिवली वो डिफिकल्ट है। इस तरह से नहीं है जो ट्रेडिशनली उसमें रिपीटेड क्वेश्चन हो, लेकिन जो फेमस वेबसाइट्स हैं जैसे इंडिया बिक्स है, या हमारे पास एक दो और वेबसाइट्स हैं, एग्जाम वेडा है, तो इनसे जो है वो क्वेश्चन हमारे पास आते रहे हैं एग्जाम में। तो ट्रेंड कंपैरेटिवली इसमें जो मॉडरेट है, हम कह सकते हैं कि डिफिकल्ट इतना इजी भी नहीं था कि इसको हम टैकल कर पाते। अब हम इसकी बात करते हैं प्रिपरेशन का। इसका एक ही मेथड है, कहीं से रटा नहीं लगाया जा सकता। इसका एक ही ट्रिक है कि प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम इसको प्रैक्टिस करें और खुद से सॉल्व करें। और जरूरी नहीं है कि हमें जो है वो फार्मूलाज आते हो, इसमें हमारे पास ट्रिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। जहां तक बुक्स की बात है, इसमें आप किसी भी ऑथर की किताब परचेज कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आपको मेथड आ गया तो चाहे जिस तरह का मर्जी सवाल आ जाए तो इसमें हम कर सकते हैं। इसी तरह से टॉपिक को लें और यूट्यूब पे जो है वो आप सर्च करें तो वहां पे भी आपको डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन उसमें कुछ रेलिवेंसी होती है, क्योंकि इंडिया और हमारा जो है इसमें उनका डिफिकल्टी लेवल हमसे ज्यादा हाई है। तो इतने ज्यादा हाई हमारे पास नहीं होते, लेकिन बेसिक चीजें डेफिनेटली वहां से भी कवर हो रही होती हैं। अब मैथ के हवाले से जो है वो एक मैंने बुकलेट बनाया, जो मैंने लास्ट मंथ भी इसमें पोस्ट किया था कि ये अवेलेबल है। इसमें 1400 प्लस क्वेश्चंस हैं, इसमें पास्ट पेपर के क्वेश्चन इसमें सारे डाले गए हैं, एडिशनल प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं, और सब टॉपिक्स को उनको सेक्शन वाइज कर दिया कि कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे एवरेज है और उसके बाद परसेंटेज है, तो इनको अलग अलग कर दिया, और अलजबरा वगैरह ये सारी चीजें सेपरेट कर दी हैं। तो इस बुकलेट में, ये प्रैक्टिस बुकलेट है, यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ, इसके अंदर कंप्लीट सॉल्व किए हुए नहीं है, इसमें जस्ट आंसर दिए हुए हैं ABCD, और ये ऑलमोस्ट जो है वो 150 पेजेस का है। तो इसमें हमारे पास जो है वो जस्ट आपके पास आंसर है, सॉल्व आपने खुद करने हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन अगर आप बेसिक लेवल पे कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली इसको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको ले, क्योंकि जवाब का तो कुछ भी नहीं किया जा सकता जब सवाल हल करना ना आए। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं वो हमारे पास नंबर सिस्टम है, बेसिक ऑपरेशन, फ्रैक्शन, फैक्टराइजेशन, और उसके बाद स्केयर रूट, अंडर रूट, ये सारे टॉपिक 1 में है। फिर एवरेज को कवर किया गया है, और फिर उसके बाद परसेंटेज है, अलजबरा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ट्रेन एंड रेसिस प्रॉब्लम है, प्रोबेबिलिटी है, ज्योमेट्री है, डायरेक्शन डिलेमा है, और उसके बाद सीरीज कंप्लीशन, मिक्सर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, यूनिट कन्वर्जन, और आखिर पे लास्ट जो है वो 10 मॉक टेस्ट भी ऐड किए गए हैं। तो ये सिंपल एक प्रैक्टिस आप के लिए आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। अदरवाइज आप किसी बुक से जो आपको हल करने के, अगर आपको मेथड आ गए हैं तो डेफिनेटली वो करेंगे। लेकिन इसमें यह है कि इसमें पास्ट पेपर के क्वेश्चन मैक्सिमम कवर कर दिए गए हैं, और उसके साथ एडिशनल मटेरियल जो है वो प्रैक्टिस के लिए दे दिया गया है। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। मेरे लिए भी दुआ किया करे। अल्लाह हाफिज।